हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो स्टेप पे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो कैसे करवा सकते हैं, जिसमें आपको मिनिमम 500 रुपीज़ क्वार्टरली मेंटेन करना होगा और मैक्सिमम आपको 5000 रुपीज़ मेंटेन करना होगा, जो कि जीरो बैलेंस ऐसा ही अकाउंट है ये। इसमें आपको एटीएम कार्ड मिलेगा और पासबुक और चेकबुक मिलेगा। तो इस तरह से आप सभी तरह के ट्रांजैक्शन इसमें कर सकते हैं। तो आप इसे कैसे ओपन करवा सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं हम मोबाइल के स्क्रीन पे। दोस्तों, आप पंजाब नेशनल बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए आप PNB वन नाम का एप्लीकेशन अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप ओपन करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। आपको इसमें ये सारे ऑप्शन को अलाउ कर देना है। आपको इस तरह से मैसेज आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको अकाउंट खुलवाना है तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी रहेंगी। तो इसमें सबसे पहला तो इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, फिर दूसरा मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, जिस पे सारे OTP आएंगे और आपको OTP देना होगा। और फिर तीसरा ईमेल आईडी होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, वाइट पेपर, ब्लू या ब्लैक पेन साथ में होने चाहिए। इसे आप क्लोज करेंगे के लिए तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा अप्लाई फॉर सेविंग अकाउंट। फिर इसके बाद हमको ये ऑप्शन आएगा जिसके अंदर हमें बताना होगा कि हमें अपना अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना होगा। इस एरो पे क्लिक करेंगे और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आएगा PNB उन्नति सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा और इस ऑप्शन में हमें बताया जाएगा कि अगर जो विलेज एरिया है, जो रूरल एरिया है, वहाँ पर हमें क्वार्टरली 500 रुपीज़ मेंटेन करना होगा। और जो सिटी एरिया है, सेमी अर्बन एरिया जो जिसे हम कहते हैं, उधर पे क्वार्टरली 1000 रुपीज़ हमें अकाउंट में मेंटेन करना होगा। और जो मेट्रो सिटी है वहाँ पर 2000 रुपीज़ हमें मेंटेन करना होगा। तो ये मंथली नहीं है, क्वार्टरली है। तो उसके साथ साथ हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी ये भी हमें बताया जा रहा है कि हमें फ्री इशू ATM डेबिट कार्ड मिलेगा, 25 चेकबुक मिलेंगे। इसके अंदर हम फ्री NEFT ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और हम PNB वन नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो हम इसके अंदर बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी हमको इसके अंदर मिलेगी। तो अगर हमें ये सही लग रहा है फिर हम यहाँ पे सिलेक्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। फिर हमें यहाँ पे रेफरेंस कोड डालने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कोई रेफरेंस कोड नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे और फिर हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद पेज को हम स्क्रॉल डाउन कर देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। तो हम यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर इसके नीचे हम अपना ईमेल आईडी डालेंगे। फिर यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन है उसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP नंबर हम यहाँ पर डालेंगे। फिर यहाँ पे वेरीफाई प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर हमारे आधार कार्ड से लिंक सारी डिटेल हमारे यहाँ पे फैच होकर आ जाएंगी, जिसके अंदर हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एड्रेस सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर बैंक हमसे ये पूछेगी कि आपको कम्युनिकेशन के लिए कौन सा एड्रेस रखना है, जो आपका करंट एड्रेस जो आधार कार्ड पे आ रहा है वही रखना है कि नहीं। तो अगर हमें यहाँ पे रखना है तो यहाँ पर हम यस पे क्लिक करेंगे और यही सेम एड्रेस रखेंगे। अगर हमारा एड्रेस चेंज हो गया है तो हम यहाँ नो पे क्लिक करके और फिर उसके बाद हम अपना नया एड्रेस दे सकते हैं। और अगर हमारा कोई नया एड्रेस नहीं है तो यस पे क्लिक रहने देंगे और फिर हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आ जाएगा अदर पर्सनल डिटेल, जिसके अंदर हमारा मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा। तो हमें यहाँ पर मैरिटल स्टेटस डालना है कि हम मैरिड हैं या सिंगल हैं। अगर हम मैरिड हैं तो यहाँ पर हमें मैरिड लिखना होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी अगर शादी हो गई है तो यहाँ पर हमें बताना होगा कि हमारे हस्बैंड का नाम या हमारे वाइफ का नाम। तो इस पॉलिसी नेम में हम अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम डाल देंगे। फिर इसके बाद हमारा मदर नेम पूछा जाएगा तो हम अपना मदर नेम लिख देंगे। फिर इसके बाद हमारा रिलीजन पूछा जाएगा तो यहाँ पर हम अपना रिलीजन डाल देंगे, जैसे हम यहाँ पर हिंदू डाल देते हैं। फिर उसके बाद हम हिंदू हैं तो इसमें हमारी क्या कास्ट है, किस कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC में, तो हम यहाँ पे जो है वो डाल देंगे।
फिर यहाँ पर हमारा सिटी ऑफ बर्थ हमें बताना है कि हम कौन सी सिटी में हमारा जन्म हुआ है, तो यहाँ पर हम वो डाल देंगे। तो जो यहाँ पर हमारी एजुकेशन होगी वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद कस्टमर टाइप में हम किस जगह पे काम करते हैं, कोई हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट करते हैं, किस तरह का करते हैं जॉब, वो हमें यहाँ पर डालना है। इस लिस्ट में हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें लिस्ट में नहीं है तो हम यहाँ पे अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अपना ऑक्यूपेशन टाइप बताना है कि हम क्या काम करते हैं, हमारा खुद का बिजनेस है या फिर हम सर्विस करते हैं या स्टूडेंट हैं, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम यहाँ पे स्टूडेंट हैं। तो इस तरह से अगर जब हम स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे तो बाकी की डिटेल हमें भरने को नहीं आएगी, तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। फिर यहाँ पर हमें अपना एनुअल इनकम बताना है कि हम सालाना कितना कमाते हैं, तो ये हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमें बताना है हमारा नेटवर्थ कितना है, तो वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हमें यहाँ पे अपना एनुअल टर्नओवर बताना है कि हमारा एनुअल टर्नओवर कितना है। यहाँ पर हमें बताना है कि हम यहाँ पे सालाना इस बैंक में कितना अमाउंट क्रेडिट करेंगे। तो हम जितना अमाउंट क्रेडिट करेंगे वो ज़रूरी नहीं कि उतना ही हो, लेकिन हम एक अंदाज़ा डाल देंगे। फिर यहाँ पर हमें अपना नॉमिनी डिटेल बताना है। तो अगर हमें अपने अकाउंट में किसी को नॉमिनी रखना है तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। हमें नॉमिनी का डिटेल डालना है, तो यहाँ पर उसका नाम पूछा जाएगा, तो हम यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे। फिर हमारा उसके साथ क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे। फिर यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके पासबुक में उसका नाम प्रिंटेड करवाना है या कि नहीं, तो अगर हमें उसे प्रिंटेड करवाना है तो इस ऑप्शन को हम अलाउ कर देंगे। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है अगर हमारा और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो यहाँ पे जो यस पे क्लिक है उसे यस पे क्लिक रहने देंगे। अगर हमारा और दोनों का एड्रेस अलग अलग है तो हम नो पे क्लिक करके उसका नया एड्रेस हम फिलअप कर सकते हैं। फिलहाल हमारा एड्रेस एक ही है तो यस पे क्लिक रहने देंगे और टर्म एंड कंडीशन को क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपको अपना अकाउंट जो खुलवाना है वो कौन सी ब्रांच में खुलवाना है। तो यहाँ पे ब्रांच सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर हमें ब्रांच सिलेक्शन के ऑप्शन में जाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टेट पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट में आपको खुलवाना है, तो यहाँ पर हम स्टेट सिलेक्ट करेंगे। फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर ब्रांच सिलेक्ट करेंगे। ब्रांच सिलेक्ट करने के बाद हमें उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, जिसमें उसका कंसोल आईडी, एड्रेस, ईमेल आईडी, ये सब हम देख सकते हैं। तो ये कंफर्म होने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सर्विस डिटेल पूछा जा रहा है कि आपको सर्विस डिटेल क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपको एटीएम कम डेबिट कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड चाहिए क्या, जिससे आप अपने बैंक से पैसा एटीएम मशीन के द्वारा निकाल सकते हैं। तो अगर हमें एटीएम कार्ड चाहिए तो फिर हम यहाँ पर इसको अलाउ कर देंगे। फिर उसके बाद हमको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो ये पहले से अलाउ है। मोबाइल बैंकिंग भी अलाउ पड़ा हुआ है। इसके आगे हमको फैसिलिटी टाइप पूछा जा रहा है कि हमें अपने अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन किए हैं उसके सिर्फ व्यू करना है, यानी सिर्फ देखना है और कोई चेंजेस नहीं करना है। तो हम व्यू ओनली पे क्लिक करेंगे। और अगर हमें व्यू के साथ साथ ट्रांजैक्शन भी करना है, किसी को पेमेंट भी करना है, तो नीचे वाला जो ऑप्शन है व्यू एंड ट्रांजैक्शन, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद अगर हमें एसएमएस अलर्ट चाहिए, हम इसमें एसएमएस अलर्ट को ऑन कर देंगे। फिर हमें अपना सभी ट्रांजैक्शन ईमेल आईडी भी चाहिए तो हम ई स्टेटमेंट को भी अलाउ कर देंगे। फिर उसके बाद हमसे अदर सर्विस पूछा जा रहा है। हमें अगर चेकबुक चाहिए तो हम इसको अलाउ कर देंगे। हमसे पूछा जा रहा है कि आपको पासबुक चाहिए तो हम इसे भी अलाउ कर देंगे। फिर हम नीचे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास एक कंसर्न डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें हम इस सारे टर्म एंड कंडीशन को रीड करने के बाद पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे और यहाँ पर हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे। बाद नीचे वीडियो केवाईसी के लिए पूछा जा रहा है, तो ये वीडियो केवाईसी पे भी हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन हमारे पास आ चुका है, जिसके अंदर हमने जो एप्लीकेशन अभी तक जो भरा था, जो भी डिटेल भरी थी, उसका हम पूरा का पूरा प्रीव्यू देख सकते हैं और इसे हम स्क्रॉल डाउन करके पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। और उसके बाद अगर ये सब सही है तो हम इसको प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ जाएगा और ब्रांच और एफसी कोड आ जाएगा, जिसमें हम इसकी डिटेल देख सकते हैं। और फिर उसके बाद इसे हमें अगर डाउनलोड करना हो तो हम डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे नीचे डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे
PDF में भी देख सकते हैं जो अभी हमने भरा था। अपना वीडियो KYC करवाना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहा है, प्रोसीड फॉर वीडियो KYC और शेड्यूल अ कॉल। यानी कि अगर हम रात के टाइम या ऐसे टाइम में भर रहे हैं जब बैंक खुली नहीं हो, तो फिर हमें यहाँ पे शेड्यूल सिलेक्ट कर लेना है, ताकि जो हम यहाँ पे टाइम देंगे उसी टाइम में हमें जो लिंक मिलेगा वो लिंक पे हम क्लिक करेंगे हमारी ईमेल आईडी से, तो फिर वो लिंक खुलेगा और हमारा जो वीडियो KYC होगा। अगर हम अपना अभी करवाना चाहते हैं और वो बैंक टाइम के हिसाब से वर्किंग आवर है, तो हम यहाँ पे प्रोसीड फॉर वीडियो KYC पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमसे ये परमिशन मांगेगा, जो भी परमिशन मांगेगा वो सभी हमें अलाउ करते जाना है, जिसमें कैमरा, ऑडियो, वीडियो, माइक, ये सारी चीज़ें हमसे पूछा जाएगा। नीचे हमें प्रोसीड पे क्लिक करना है, फिर हमें यहाँ पे कॉल नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद हमसे भाषा सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा कि आप किस भाषा में वीडियो KYC करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे जिसमें इंग्लिश और हिंदी आएगा, तो हम यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर स्टार्ट कॉलिंग का ऑप्शन आएगा जिसमें, और जैसी कॉल लगेगा तो वहाँ पर हमारा वीडियो कॉल शुरू हो जाएगा, जिसमें हमें हमारा पैन कार्ड दिखाने के लिए कहा जाएगा। हम अपना पैन कार्ड दिखाएंगे, फिर एक ब्लैंक पेपर पे हम अपनी एक साइन करके बताएंगे। फिर यही साइन हमारा बैंक में वैलिड रहेगा जब भी हमें कोई ट्रांजैक्शन करना हो। इसके बाद हमसे PNB का एजेंट कुछ सवाल जवाब भी पूछ सकता है। वीडियो KYC हो जाने के बाद हमारा कॉल एंड हो जाएगा। कॉल एंड हो जाने के बाद हमारा अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा, और 7 दिनों के भीतर हमारा वेलकम किट आ जाएगा, जिसके अंदर हमें ATM पासबुक, चेकबुक मिल जाएंगे। हमें अपना एक ID पासवर्ड सेट करना होगा हमारे मोबाइल में, जिसमें हम ये ऐप में जाएंगे और प्रोसीड टू लॉगिन में जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम जाएंगे तो हमारा यहाँ पर यूज़र ID पूछा जाएगा, और हमारा यूज़र ID तो होगा नहीं, तो इसके लिए हमें अपना एक न्यू यूज़र ID बनाना होगा। तो हम न्यू यूज़र ID पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये 3 ऑप्शन आ रहा है, जिससे हमें अपना यूज़र ID क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम रजिस्ट्रेशन विथ डेबिट कार्ड, अगर हमारे घर पे डेबिट कार्ड 7 दिनों के भीतर आएगा तो बहुत टाइम लगेगा। दूसरा ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन विदाउट डेबिट कार्ड, तो इसके द्वारा भी हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन विथ आधार, हम अपने आधार से भी लॉगिन कर सकते हैं। हम ये तरीका इस्तेमाल करेंगे, रजिस्ट्रेशन विदाउट डेबिट कार्ड, और फिर हम अपना एक यूज़र ID पासवर्ड बना लेंगे। फिर ऐप में लॉगिन हो जाने के बाद हम सभी तरह के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझसे कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।